पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज मंजूरी दी जाएगी। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी गई। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़वाना होगी। गिरफ्तार अरकान की असेंबली हॉल आमद। ओपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ओपोजिशन अरकान के नारे। ज़ैन कुरैशी ने कहा ऐवान में 10-12 साल की उम्र से वालिद के साथ आ रहा हूँ। जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर को सानहे पार्लियामेंट का नाम देकर हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर रात को ताले लगा दिए गए। हमें शेर अफजल मरवत की लैंड क्रूजर में बिठा कर ले गए। जिला काउंसिल में भी किसी थानेदार को अंदर घुसने नहीं देते। हम क्या हैं? हम सदी का मजाक बन गए हैं। ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ। इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया? आपने असेंबली के 2-4 मुलाजिम हटाए। उन्होंने क्या करना था? अंदाजा है आप पर कितना प्रेशर है। 10 सितंबर को ब्लैक डे डिक्लेयर करें। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर लॉन में घुमाया गया। मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था। एक नकाबपोश बहुत सयाह था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने पिस्तौल निकाल कर साइड पर रखी और कहा पुलिस की तहवील से कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। हाथापाई हुई तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। मुझे खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए उन्होंने हक के नुमाइंदगी नहीं खोया। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब। कहा अगर ये रिवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखी न होती। स्पीकर ने जो कदम उठाया इस ऐवान की हुर्मत के लिए उठाया। अपने आप को टटोलने की जरूरत है। उनको माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म ज्यादती होती है तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने मुझ समेत नून लीग की पूरी क़यादत बंद की थी। हमें अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हीरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गई। आज उनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई। पार्लियामेंट की लड़ाई खुसूसी कमेटी तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। कहा नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई। हम यहाँ पर मुजरिम बनने तो नहीं आए। इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहाँ पर इनकी बातें सुनने आए हैं? ख्वाजा आसिफ को दोबारा बैठा दिया गया। सागडार ने कहा आज इस मीटिंग को मुलतवी करें, दोबारा बैठ जाएंगे। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ। ये ना कहा जाए माजी में कुछ नहीं हुआ। खालिद मगजी ने कहा अगर गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हम PTI के साथ थे लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI के दौर में तो इससे भी बुरा हुआ। मुझे जनरल फैज ने फोन किया तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट डालो। IG के मुताबिक पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का दावा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा बतौर अपोजिशन लीडर जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आया। मुझ पर 3 FIRs थी। कल पेशावर हाई कोर्ट से ट्रांजिट और हिफाजती जमानत ली। सितम जरीफी ये है लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ भी FIRs हुई। पहले जो FIR की दरखास्त दी गई उस पर मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था। मलिक इम्तियाज PTI छोड़कर नून लीग में गए थे जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असेंबली बरहम। स्पीकर इजलास में चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सरदार एयाज सादिक ने कहा मैं थक गया हूँ। आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाकये का जिम्मेदार हूँ। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट की हुदूद में अराकीन के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया, उसकी मजम्मत करता हूँ। फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब। कहा हक तो यह है आपकी क़यादत पे इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता।
ये सिर्फ अपोजिशन अरकान के साथ नहीं, पूरे ऐवान के साथ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमन पर बात की थी। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। रियासत की रिट कहाँ है, रियासत के दिफा की कुव्वत कहाँ है? आज वहां पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लकी मरवत से धरना शुरू हुआ, बाजोड़ और बन्नों में भी चला गया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, गुजरा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र। आज हम कह दें अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ न हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान, फेडरेशन पर हमला। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली इजलास में इजहार ख्याल, कहा अली अमीन ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। तलाल चौधरी कहते हैं एक बार फिर पीटीआई ने वफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार किया। नेशनल एक्शन प्लान में सबसे कम काम खैबर पख्तूनख्वा ने किया। 2013 से 18 के दौरान 3 MPAs शहीद हुए। पीटीआई क़यादत ने दहशतगर्दों से बात की, अच्छा बनकर दिखाया। उसके बाद पीटीआई क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा में हमले नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर अरकान असम्बली के एतमाद का इजहार। मीना खान अफरीदी ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हमारे वज़ीर आला पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं मिलती। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर लिखकर भिजवाएं। असम्बली में बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। सूबाई वजीर कासिम अली शाह का पार्लियामेंटेरियंस का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हर वर्कर को हक है जिस पार्टी का झंडा उठाए। इस्लामाबाद में जलसे के NOC होने के बावजूद शेलिंग की गई। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह का APC बुलाने का मुतालबा। कहा, तमाम सियासी जमातों के कायदीन को बुलाकर सुना जाए, साथ देने के लिए तैयार हैं। काफी दोस्तों ने असम्बली फ्लोर पर दिल की भड़ास निकाली। वज़ीर आला ने जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की है वो काबिल अफसोस है। वज़ीर आला ने खवातीन, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया के खिलाफ वो काबिल मजम्मत है। पार्लियामेंट से MNAs को गिरफ्तार करने की मजम्मत करता हूँ। इंटरनेट की रफ्तार मुल्क में जो आ रही है उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। सेनेट इजलास में वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शेजा फातिमा का वक्फे सवालात पर इजहार ख्याल। कहा, इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है। कुछ स्पेक्ट्रम का मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट में मसला रहता है। मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राब्ते में है ताकि मसाइल हल हो सकें। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली को अदालत से रिलीफ मिल गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल इस्लाम को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNAs के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। आमिर डोगर, अवैस हैदर, सैयद शाह अहद अली, नसीम अली शाह और यूसुफ खान ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजर मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं। कौमी असम्बली के हाथे से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत मुस्तरद। वकलाए सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जरा करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ तहकीकात के लिए FIA की JIT तश्कील। JIT ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। 3 रुकनी JIT ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब की JIT को केस की ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई पेश न हुए तो JIT अडियाला जाएगी।
स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरखास्त पर जज तब्दीली का फैसला। अमजद इकबाल रांझा की जगह सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। जराये के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात के ऐवान में तस्करा। शेर अफजल मरवत ने कहा, ख्वाजा आसिफ से मेरी मुलाकात क्या हुई, ढिंडोरे पीटे गए जैसे मैं रॉ के सरबराह से मिला हूँ। माजी में मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा गया। राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी फैज ने ये काम किए थे। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, शेर अफजल मरवत से असेंबली में चंद लम्हे मुलाकात हुई थी। मुझसे मिलने के बाद उन पर पार्टी ने तनकीद शुरू कर दी। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब गलत है, अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। ये कोई अच्छी रिवायात नहीं। फजलुर रहमान ने कहा, सीनियरिटी तो काफी नहीं, देखा जाए फिटनेस कितनी है उसकी। चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। तकर्री के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तस्लीम कर लेना चाहिए कि अदालती निजाम फरसूदा हो चुका। अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं, उन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं। आज भी हमारी अदालतें लॉबीज में तकसीम हो चुकी, वो एक सियासी गिरोह बन चुके। जुडिशल रिफॉर्म्स अपोजिशन के साथ बैठकर लाई जाएं। क्या ये नहीं हो सकता आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत बना दी जाए? हमें अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करना होंगे। तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में तब्दीली लाएं। शराय सूद में 2% कमी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगले 1.5 माह के लिए नई पॉलिसी रेट का ऐलान। शराय सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शराय सूद 19.5% से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी हुई। हमें अपने पांव पर खड़े होने के लिए कर्जों से जान छुड़वाना होगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इक़दाम उठाएंगे। IMF प्रोग्राम के लिए वज़ीर खजाना, काबीना अरकान और मुतालिका हुकाम की काविशें काबिल सताइश। दुआ है IMF के साथ ये प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सैयद नबीद कमर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म की जानिब से सिंध की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म को फलाह बहबूद के मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की की खातिर किए जाने वाले इक़दामात में मुकम्मल ताउन का इआदा किया। रहीम यार खान N171 ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन पहले नंबर पर। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हसन मुस्तफा दूसरे नंबर पर मौजूद। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहा। टर्न आउट 40% रहा। कौमी असम्बली की नशिस्त मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर खाली हुई है। हल्के में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज। N171 ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, वोट कास्ट करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने बैलेट पेपर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वोटर्स ने पोलिंग बूथ में मोहर लगे बैलेट पेपर्स और वोट डालने की मुकम्मल वीडियो मोबाइल फोन पर बनाई। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिस। रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। हुकूमत होश के नाखून ले, पॉलिसी पर नजरसानी न की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत आइन और कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। आईनी पैकेज की बात हो रही है जो जुडिशरी के लिए सवालिया निशान है। अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से अगवा किया गया जो काबिल मुज़म्मत है। बानी PTI की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बानी PTI की रिहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज हो चुका। उनकी रिहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। फॉर्म 47 के जाली वज़रा बढ़के न मारें। जलसा जुलूस हमारा आईनी हक है, जहां भी चाहें करेंगे। जाली मुकदमात और FIR जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। ओछे हथकंडों से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी। पार्लियामेंट का तकद्दुस भी अब PTI बहाल करेगी। जाली हुकूमत से मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट की बेतौकीरी का हिसाब लिया जाएगा।